Friends, I hope you're ready with research papers. As I already told you how to make research papers, so आपने बना ही लिए होंगे. अभी जो है we are going to see कि where to submit these research papers. सबके दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि where to submit papers, which journal is good, what are predatory publishers, tools to find out good journals. So in this particular video, I am going to answer all your queries. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा मुझे कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जर्नल्स. तो जर्नल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे पहला है एकेडमिक और स्कॉलरी जर्नल्स. ये जो जर्नल्स हैं, दीज जर्नल्स आर टू इन्फॉर्म, रिपोर्ट एंड मेक अवेलेबल ओरिजिनल रिसर्च एंड न्यू फाइंडिंग्स. यानी जो भी हम लेबोरेटरी वर्क करते हैं, भले ही वो इन विट्रो हो या इन सिलिको हो, उस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए हमें एकेडमिक या स्कॉलरी जर्नल्स की ज़रूरत होती है. फिर आते हैं ट्रेड जर्नल्स. ट्रेड जर्नल्स होते हैं इंडस्ट्रियल टेक्निक्स या कोई इंडस्ट्रियल न्यू प्रोडक्ट है, किसी इंडस्ट्री ने कुछ नया डेवलप किया है, उसको पब्लिश करने के लिए ट्रेड जर्नल्स होते हैं. फिर आते हैं करंट अफेयर्स और ओपिनियन मैगजीन्स. एंड नेक्स्ट पॉपुलर मैगजीन्स. पॉपुलर मैगजीन्स और करंट अफेयर्स या ओपिनियन मैगजीन्स जो हैं वो मोस्टली करंट जो रिपोर्ट्स हैं या जो करंट हैपनिंग्स हैं उन पर फोकस करते हैं. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो करंट अफेयर्स मैगजीन्स होती हैं वो इन डेप्थ रिपोर्टिंग करती हैं, लेकिन जो पॉपुलर मैगजीन्स होती हैं वो इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करती, वो ओवरव्यू देती है, आपको समरी टाइप में रिपोर्टिंग देती हैं. फिर आते हैं न्यूज़पेपर्स. तो न्यूज़पेपर्स वी ऑल नो to disseminate news on daily basis or weekly basis. So basically whatever we all people who are working in laboratory, we all are focusing on academics or scholarly journals. Now we will see how to find out whether journal is good to publish or not. तो सबसे पहले हमें देखना है कि फाइंड आउट वेदर द जर्नल इज़ पीयर रिव्यूड और रेफर्ड. तो इसका मतलब क्या है पीयर रिव्यूड या रेफर्ड? जैसे ही हम किसी जर्नल की वेबसाइट को खोलते हैं तो ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट देयर इज़ मेंशन अ लिस्ट ऑफ एडिटर्स, लाइक दे हैव अ एडिटोरियल बोर्ड. और दूसरा तरीका ये है कि आप वो जर्नल का जो फर्स्ट पेज है, फ्रंट कवर है प्रिंट का, उस पर जाकर देखें तो वहाँ पर एडिटोरियल बोर्ड जो है वो मेंशन रहेगा और सारे एडिटर्स जो है वो उसमें लिस्ट आउट रहेंगे. तो आप उनको देखकर पता कर सकते हो कि ओके दिस जर्नल इज़ पीयर रिव्यूड और रेफर्ड और नॉट. दूसरा ये कि अगर आपको एडिटोरियल बोर्ड नहीं मिलता है कवर पर या वेबसाइट पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जर्नल जो है वो पीयर रिव्यूड या रेफर्ड नहीं है. वो जर्नल एक स्कॉलरी जर्नल भी हो सकता है. यानी एडिटोरियल बोर्ड जो हैं वो आपको एकेडमिक जर्नल्स पे मिलेंगे, और अगर वो स्कॉलरी जर्नल है तो उसमें उनका जो भी कंटेंट रहेगा वो रेफरेंस्ड रहेगा. यानी एडिटोरियल बोर्ड नहीं भी है और अगर उनका कंटेंट रेफरेंस्ड है तो वो जर्नल भी पीयर रिव्यूड या रेफर्ड कंसिडर हो सकता है, बट इट विल बी अ टाइप ऑफ स्कॉलरी जर्नल. फिर है आपको देखना होगा हु आर द पब्लिशर्स. अब पब्लिशर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो यूनिवर्सिटी प्रेस होते हैं जैसे हार्वर्ड या IISc बैंगलोर. ये जो पब्लिशर्स हैं इनको रेप्यूटेड और एस्टेब्लाइज्ड पब्लिशर्स में काउंट किया जाता है. या फिर टेलर एंड फ्रांसिस, दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मोर अप्रोप्रिएट जर्नल. तो जो पब्लिशर्स है आपको जाकर देखना है कि उस जर्नल को पब्लिश कौन कर रहा है. फिर आपको चेक करना है कि वेदर एकेडमिक लाइब्रेरी सब्सक्राइब टू द जर्नल. इसका मतलब है कि जो जर्नल्स होते हैं, मोस्टली जर्नल्स इन टुडेज डेट आर ओपन एक्सेस जर्नल. दैट मीन्स दे आर फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट वाई डिफरेंट डेटाबेसेस लाइक DOAJ और NFER जो हैं ये डेटाबेसेस लाइब्रेरीज़ हैं. तो ये ओपन एक्सेस कैसे हैं? क्योंकि ये जो जर्नल हैं ये सब्सक्राइब्ड हैं इन एकेडमिक लाइब्रेरीज़ में, इसलिए ये अवेलेबल है. तो आपको चेक करना है कि जो वो जर्नल है
वो सब्सक्राइब है एकेडमिक लाइब्रेरीज़ में कि नहीं। अब इसका फ़ायदा क्या है, अगर वो सब्सक्राइब नहीं है तो कोई भी जाकर आपके रिसर्च पेपर को देखेगा, उसको मिलेगा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट, फुल पेपर उसे मिलेगा नहीं, तो ही वोंट बी टेकिंग इंटरेस्ट, और वो जो है वो आपके पेपर को साइट नहीं करेगा उसके आर्टिकल में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको इसको देखना ही है। नेक्स्ट है पीयर रिव्यू प्रोसेस। ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा अलग है। व्हाट इज़ पीयर रिव्यू प्रोसेस? पीयर रिव्यूड जर्नल इज डिफरेंट, ठीक है, वो एडिटोरियल बोर्ड वाली बात हो गई। नाउ व्हाट इज़ पीयर रिव्यू प्रोसेस? पीयर रिव्यू प्रोसेस इज टू चेक द आर्टिकल फॉर इट्स एक्यूरेसी, रेलेवेंस, specificity and novelty. Okay, and these things are going to check by some experts or the referees, and these experts or referees will not belongs to your editorial board, यानी ये editors नहीं रहेंगे। ये कौन रहेंगे? they will be subject expertise, यानी आपने जो भी रिसर्च पेपर भेजा, आपकी जो रिसर्च सब्जेक्ट है उसके एक्सपर्टाइज रहेंगे, जो आपके पेपर को चेक करेंगे उसके रिलेवेंस के लिए, उसके नोवेलिटी के लिए, एक्यूरेसी के लिए, और फिर वो चेक करके आपको वैल्यूबल फीडबैक्स और सजेशंस देंगे बाय विच यू कैन इम्प्रूव योर रिसर्च पेपर। नेक्स्ट इज जर्नल इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको वेबसाइट पर जाकर देखना है कि जो भी जर्नल आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ इंडेक्स है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि वेल रेप्यूटेड इंडेक्सिंग एजेंसीज़ हैं। तो आपको देखना है कि इन चीज़ों में आपका जर्नल जो आपने सेलेक्ट किया है वो इंडेक्स है या नहीं। तो फर्स्टली आपको SCI या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स के लिए जाना है। योर फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी दैट। अगर आपका पेपर उतना वैल्यूबल और उतना हाई क्वालिटी रिसर्च का नहीं है, देन यू कैन गो फॉर स्कोपस इंडेक्स्ड जर्नल्स ऑल्सो। अगर स्कोपस भी नहीं, देन योर जर्नल शुड बी गूगल स्कॉलर इंडेक्स्ड और पबमेड इंडेक्स्ड, ठीक है। इसके अलावा अगर वो इंडेक्सिंग नहीं है तो आपका जो पेपर है वो सर्च करने पर लोगों को मिलेगा ही नहीं। जितना ज़्यादा इंडेक्सिंग होगा उतना इजीली वो पेपर लोगों को दिखाई देगा और वो साइटेशन के लिए अवेलेबल रहेगा। फिर है, और जो आपकी रिसर्च है वो भी उन लोगों तक पहुंच पाएगी, या आपका जो रिसर्च है उसे भी लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिर आते हैं एम्स एंड स्कोप। Many times high quality research papers are rejected if these are not aligned in the scope of journal, ठीक है। और दिस कॉजेज व्हाट? वेस्ट ऑफ टाइम एंड डीमोटिवेशन। तो ये हमें नहीं चाहिए। तो वेबसाइट पर जाकर एम्स एंड स्कोप चेक करना है। एम्स एंड स्कोप कॉलम में क्या होगा, उसमें वो पर्टिकुलर रिसर्च एरियाज़ मेंशन करेंगे। तो आपको देखना है कि जो पेपर आप सबमिट कर रहे हो वो उन एरियाज़ को बिलोंग करता है या नहीं। अभी जैसे आपका माइक्रोबायोलॉजी ओरिएंटेड रिसर्च पेपर है और आप उसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स जर्नल में सबमिट कर देंगे तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर पेपर, ठीक है। तो आपको एम्स एंड स्कोप में जाकर देखना है कि उनके रिसर्च एरियाज़ क्या क्या हैं जिनमें वो पब्लिकेशन करते हैं। अगर आपका पेपर और आपकी रिसर्च भी उसी एरिया से है, देन ओनली सेंड योर पेपर टू दैट जर्नल। Journal impact factor. What is impact factor? It is nothing but number of citations received by journal articles in proportion to number of citation articles it published in past 2 to 5 years. मतलब क्या है, यानी उस जर्नल में आखिरी 2 से 5 साल में जो भी पेपर पब्लिश हुए हैं उनका साइटेशन क्या है और जो अभी आर्टिकल है उसका साइटेशन क्या है, उनका प्रोपोर्शन जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर है। अभी इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो बहुत डिमांड में है क्योंकि फॉर एकेडमिक जॉब्स और एकेडमिक प्रमोशंस दे आर आस्किंग फॉर इम्पैक्ट फैक्टर्स। तो इम्पैक्ट फैक्टर ज़रूर चेक करना है और SCI इम्पैक्ट फैक्टर देखना है। नॉर्मल इम्पैक्ट फैक्टर्स मैटर नहीं करते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर के बाद आते हैं एक्सेप्टेंस रेट एंड टाइम टू पब्लिश। अभी हमारा सोचना ये रहता है कि द जर्नल्स विच आर नॉट एक्सेप्टिंग ईजिली दे आर गुड, or whatever journals those are taking much time to publish are good. No, this is not true. 50% acceptance rate is the best which you should follow. Okay,
and good journals don't take much time. If your research paper doesn't belongs to them or they are not going to accept it, they will inform you within 2 to 3 weeks, not more than that. So acceptance rate और time to publish भी जो है वो आपको कंसिडर करना। अभी जो है मैं थोड़ा सा आपको प्रीडेटरी पब्लिशर्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ। व्हाट आर प्रीडेटरी पब्लिशर्स? ये जो हैं ये दीज आर फेक पब्लिशर्स, यानी इनका जो पब्लिकेशन के लिए आपको कॉल करेंगे, लेकिन दीज आर फेक पब्लिशर्स, दीज आर नॉट इंडेक्स्ड इन एनीथिंग। तो ये करते क्या हैं, दे गेट एक्सेस टू योर ईमेल आईडी थ्रू गूगल स्कॉलर, यानी गूगल स्कॉलर में जाकर वो आपकी ईमेल आईडी लेंगे, फिर आपको मेल करेंगे कि कॉल फॉर पेपर्स, ठीक है, कॉल फॉर पेपर्स लिखेंगे, या फिर बोलेंगे कि कन्वर्ट योर रिसर्च पेपर टू अ बुक, यानी हम एक बुक लिख रहे हैं और आपने जो रिसर्च किए है उसके ऊपर ही वो बुक है, तो आपका एक चैप्टर जो रहेगा आपके रिसर्च पेपर का वो उसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से वो आपको मेल करेंगे। और वो ऐसा भी मेल कर सकते हैं कि दे विल पब्लिश योर पेपर इन वेरी लेस टाइम, तो इस तरीके से वो आपको मेल करेंगे। बट दीज आर फेक पब्लिशर्स। तो उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, आई विल टेल यू। So the first point is कि check out the list of predatory publishers and journal created by Jeffrey Bell. So thank God to Jeffrey Bell। आपको गूगल पर जाना है और लिखना है कि list of predatory publishers by Jeffrey Bell, और उसमें चेक करना है कि जिन्होंने आपको कॉल या मेल भेजा है उनके जर्नल का नाम उस लिस्ट में तो नहीं है। या फिर list of predatory journals also you can search। फिर दूसरा है कि लुक फॉर ISSN और DOI। जो गुड जर्नल्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर ISSN नंबर या DOI दिया जाता है, वो नंबर इन फेक पब्लिशर्स के पास बिल्कुल नहीं होता। आप अच्छे जर्नल की वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके मेन पेज पर ही आपको ये नंबर मिल जाएगा, लेकिन जो ये फेक पब्लिशर्स हैं इनके पास ये नंबर नहीं होता है। फिर ईमेल आईडी, तो जिस आईडी से आपको मेल आया है आपको चेक करना है कि वो रेड फ्लैग्ड तो नहीं है उसको, या फिर किसी ने स्कैम जैसा रिपोर्ट तो नहीं किया है। अगर किया है तो आपको बिल्कुल उसमें अपना पेपर पब्लिश नहीं करना है। फिर एम्स एंड स्कोप, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेफर्ड और पीयर रिव्यूड गुड जर्नल्स फोकस्ड ओनली इन पर्टिकुलर एंड वेरी स्पेसिफिक रिसर्च एरियाज, ठीक है। लेकिन जो ये फेक पब्लिशर्स होते हैं दे कवर ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स। उनके एम्स एंड स्कोप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे वो लिखेंगे कि सोशल साइंस भी पब्लिश हो जाएगा, बिजनेस भी पब्लिश हो सकता है, आर्ट्स भी पब्लिश हो सकता है, कॉमर्स भी पब्लिश हो सकता है, जो इंटरलिंक्ड नहीं है, सारे डिस्क्रिमिनेट फील्ड्स हैं, अलग अलग फील्ड्स हैं, उसके बावजूद उनके एम्स एंड स्कोप में आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत वास्ट एम्स एंड स्कोप रहेगा, तो वो बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। फिर आते हैं आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस। तो जो गुड पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं दे मेंशन्ड आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस ऑन देयर वेबसाइट विद द अमाउंट। लेकिन जो ये फेक पब्लिशर्स होते हैं ये क्या करेंगे, या तो मेंशन ही नहीं करेंगे APA आर्टिकल प्रोसेसिंग मनी या चार्ज जो भी है, और या फिर करेंगे भी मेंशन तो वो अमाउंट जो है पर्टिकुलर अमाउंट उसको मेंशन बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये आपको चेक कर लेना है। फिर इंडेक्सिंग, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गुड जर्नल्स होते हैं वो किस किस में इंडेक्स होते हैं, मैंने पिछले स्लाइड में ही आपको वो लिस्ट दिखाई थी, तो आपको चेक करना है। अभी ये फेक पब्लिशर्स इतने फास्ट हो गए हैं कि कभी कभी यू कैन सी लाइक कि दे आर शोइंग इंडेक्सिंग इन DOAJ। अभी DOAJ तो बहुत बड़ा इंडेक्स अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, DOAJ डेटाबेस की वेबसाइट पर जाना है, उधर वो जर्नल का नाम टाइप करना है। इफ़ you got the name then it is fine, if you don't get the name that means this is a fake indexing information, ठीक है। नो ऑनलाइन सबमिशन, मोस्टली जो फेक पब्लिशर्स होते हैं दे डोंट आस्क फॉर ऑनलाइन सबमिशन। व्हाट दे टोल्ड यू, दे विल टेल यू ओके you just send your paper through email ID, they will give you some email ID and will tell you to send research paper, so never send your research paper to any email ID। मुझे लगता है कि इतने पॉइंट से तो आप पता कर ही लोगे कि वो फेक पब्लिशर्स तो नहीं हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि कुछ टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं टू चूज़ अ राइट जर्नल। तो वो टूल्स क्या क्या हैं, आई विल टेल यू द नेम। SciMago जर्नल रैंक, केबल्स डायरेक्टरी ऑफ पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटीज़, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट्स, देन अर्लिच वेब ग्लोबल सीरियल्स डायरेक्टरी एंड एल्सेवियर्स जर्नल फाइंडर।
तो आपको क्या करना है कि इनकी वेबसाइट्स पर जाना है और जो भी जर्नल है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे शाई मेगो जर्नल रैंक है, आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी जर्नल को सर्च कर रहे हैं तो आप उसमें जा सकते हैं। जैसे आपको लाइफ साइंस का चाहिए जर्नल, तो आप क्या करोगे कि SI मेगो जर्नल रैंक के वेबसाइट पर जाओगे और लाइफ साइंस जर्नल टाइप कर दोगे, तो जितने भी उनके अनलिस्टेड लाइफ साइंस जर्नल होंगे वो सब दिख जाएंगे। या सिर्फ आपको बायोकेमिस्ट्री का चाहिए तो आप बायोकेमिस्ट्री टाइप कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। या आप केबल्स डायरेक्टरी ऑफ पब्लिशिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो हेल्प करती है टू सर्च योर स्टाइल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, यानी आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसका क्या स्टाइल है उसके हिसाब से आप वो वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। फिर जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि किस जर्नल का क्या इम्पैक्ट फैक्टर है, ठीक है। फिर अर्लिट्स वेब ग्लोबल सीरियस डायरेक्टरी में जाकर आप जर्नल की क्वालिटी और उसके एक्सेप्टेंस रेट, जैसे मैंने बताया था कि एक्सेप्टेंस रेट देखना है आपको, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि किस जर्नल का एक्सेप्टेंस रेट क्या है। फिर एल्सेवियर्स जर्नल फाइंडर, अगर आप एल्सेवियर के साथ पब्लिश करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाइए और उनके जर्नल्स फाइंड कीजिए। आपको सिर्फ आपके एरिया का नाम डालना है, जैसे प्लांट पैथोलॉजी, तो आपने टाइप किया और आपको उसके जितने भी लिस्ट होगी प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड एल्सेवियर्स जर्नल की वो मिल जाएगी एंड यू कैन गो फॉर पब्लिकेशन। सो I think this information is enough to choose a journal. So choose the journal and send your research paper and tell me in the comment section कि आपका पेपर एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, या आपको क्या हेल्प हुई उनके जो कमेंट्स हैं उनसे आपको क्या हेल्प मिली, जो भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और कमेंट्स में लिखकर ये भी बताना है कि आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए क्या, या और कौन सी क्वेरीज हैं जो आप फेस कर रहे हैं, देन आई विल हेल्प यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।